हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 आपदाएं एवं उनसे बचाव। क्या आपदाएं एवं उनसे बचाव? तो आपदा का मतलब होता क्या है? अचानक आने वाला संकट। अचानक आने वाले संकट किसी तरह का हो सकता है। आंधी हो सकता है, तूफान हो सकता है, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, प्रदूषण, दंगा, ये लिखा है ना, बादल फटना, बारिश हो जाना, वनों में आग लगना, बहुत तरह का है। ठीक है, तो अचानक जो आने वाले संकट हैं इसको हम दो तरह से अलग अलग करते हैं। दो तरह का, कुछ तो प्रकृति खुद देती है। प्रकृति का मतलब उसमें मानव का कोई रोल नहीं रहता। जैसे भूकंप आता है तो उसमें मानव कुछ नहीं कर सकता। लू बहती है उसमें मानव कुछ नहीं कर सकता। ठंडी पड़ती है उसमें माने जो प्रकृति में अपने आप आपदाएं आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। और जो मानव आपदा लाते हैं, जैसे कहीं मानव आग लगा दिया, गाड़ी मोटर ज्यादा चला रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, तो ये मानव का काम है ना। अपराध कहीं किसी को कोई गोली मार दिया या कोई अन्य अपराध कर दिए, आपराधिक घटनाएं। आप लोग अपराध जान रहे हैं ना, अपराध बहुत तरह के हैं। दंगा करना, कहीं जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना। रासायनिक दुर्घटनाएं का मतलब रासायनिक जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके गलत चीज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरेनियम हो गया, उसका गलत चीज। कई ठो ऐसे पदार्थ होते हैं, केमिकल होते हैं, जिनका हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। जनसंख्या बहुत तेजी से, इसको हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। सबको क्या करेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हमको ये देखना है कि आपदा दो तरह की होती है। क्या? दो तरह की। प्राकृतिक आपदाएं, जो प्रकृति में अपने आप आपदा आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। और ऐसी आपदा जिसमें किसी न किसी प्रकार से मानव का योगदान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, लू, भूस्खलन, आंधी, शीतलहर, बादल फटना, वनों में आग लगना, बाढ़, सूखा। इसके सबके बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। मानव जनित आपदा कौन कौन सी होती है? आग, प्रदूषण, अपराध, दंगा, रासायनिक दुर्घटना, जनसंख्या विस्फोट और भीषण रेल दुर्घटना। जैसे आदमी ट्रेन जा रही है, कहीं कुछ रख दिया तो रेल दुर्घटना हो जाएगी, तो उसमें आदमी का रोल है। ठीक है, तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भूकंप के बारे में। किसके बारे में? चलिए देखते हैं हम लोग प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भूकंप के बारे में। तो भूकंप होता क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। क्या हमारे है? हमारी पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी के भाग यानी पृथ्वी जो है किसी कारण से हिलने लगती है, क्या करने लगती है? हिलने लगती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप। पृथ्वी किसी कारण से अगर हिलने लगती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप। अब बात आती है कि पृथ्वी हिलती क्यों है? पृथ्वी हिलने क्यों लगती है? तो उसका कारण ये है कि ज्वालामुखी के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में इसके। तो ज्वालामुखी मतलब ये समझ लीजिए कि एक लावा, गरम लावा देखे हैं कार्टून चैनल में, ऐसे लावा रहेगा, ऐसे रहेगा, इसमें से आग निकलेगा। जैसे मताबी नहीं होता है, घर पे हम लोग दीपावली को जलाते हैं ना, तो उसी तरह से कुल निकलता है ना, तो उसी तरह से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है। वो सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसका एक कारण होता है जहाँ ज्वालामुखी फटेगी, ज्वालामुखी फटती है तो उसकी वजह से भी भूकंप आ जाता है। उसकी वजह से भी पृथ्वी क्या करती है? हिलने लगती है, तभी भूकंप आ जाता है। भूस्खलन का मतलब पृथ्वी का
कुछ भाग अचानक नीचे दब जाए, कहीं गिरने लगे, भूमि दबने लगे, नहीं होता है? जो समुद्र के किनारे वाले, महासागर के किनारे वाले एरिया वो गिरने लगे, धंसने लगे, तो भूस्खलन हो। भूस्खलन माने भूमि का कटना। भूमि जब कटने लगती है तब पर भी कंपन होने लगता है। पृथ्वी में जब कंपन होता है उसी को कहते हैं भूकंप। नाभिकीय परीक्षण, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। नाभिकीय परीक्षण मतलब जैसे परमाणु बम होता है, हाइड्रोजन बम होता है, वो लोग फेंक देते। जैसे इसमें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है ना, तो एक देश जैसे रूस यूक्रेन पर बम फेंक दिया, मान लीजिए परमाणु बम फेंक दिया, तो परमाणु बम जब फेंक देता है तो वहाँ की धरती क्या होती है? हिल जाती है। बहुत शक्तिशाली बम होता है। जैसे छोटा सा बम फूटता है तो हम लोग नहीं हिल जाते, लगता है कि कमरा हिल गया, छोटा सा बम। तो परमाणु बम हिल जाएगा तो पूरी धरती हिलने लगती है, तो उस वजह से भी होता है। और पृथ्वी की प्लेटें, पृथ्वी की प्लेटें का मतलब होता है, ये देख रहे हैं, इसको देख लीजिए, ये सागर महासागर दिखा रहा है, ठीक है? ये देखिए हिंद महासागर है, प्रशांत जितना हरा हरा भाग दिखाई दे रहा है वो है पृथ्वी, ठीक है? तो ये है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी की प्लेटें जब सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं या और भी कई कारण हैं, तो ये प्लेटें जो हैं खिसकने लगती हैं। ये जो मिट्टी की दिखाई दे रहा है भूमि ना, ये सब खिसकने लगती हैं। बहुत तेज नहीं खिसकती, थोड़ा बहुत इसमें मतलब चलने लगती हैं, अपने स्थान से दूसरी जगह चलने लगती हैं। तो इसी वजह से भी, जैसे देखिए पूरा पानी है, पानी अगर किसी वजह से ये हिला तो पूरा देश में भूकंप आ जाएगा। किनारे जो रहेंगे वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आ जाएगा। कोई भी चीज़ तालाब के किनारे है, अगर तालाब किसी वजह से पानी में हलचल हुआ तो नहीं किनारे का हिले लगेगा, तो वही भाग है। तो प्लेटें, तो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं वो भी खिसकने लगती हैं, तब पर भी भूकंप आ जाता है। तो ये बात हम लोग समझ गए कि कहाँ कि भूकंप आता क्यों है। बात समझ में आ गई, भूकंप आने का कारण क्या है? कई कारण है, ठीक। अब बात आती है कि भूकंप आता कहाँ है, कौन सा ऐसा एरिया है कि भूकंप आता है। तो बहुत से एरिया हैं, लेकिन अब हम लोग ये देख लें कि भारत में कौन एरिया है और विश्व में कौन सा एरिया है। भारत में जम्मू कश्मीर, कच्छ का रण, ये गुजरात में पड़ता है। दिखाए ना चित्र सबको, फिर दिखा रहे हैं। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हिमालय का एरिया जो नेपाल में है ना, दिखाए हैं, फिर दिखा रहे हैं। असम वाला एरिया किधर पड़ता है? इधर ना, पूरब में। गुजरात किधर पड़ता है? पश्चिम। कश्मीर कहाँ पड़ता है? विश्व में कहाँ है? प्रशांत महासागर, महासागर जो दिखाए अभी ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब जो प्रशांत महासागर के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जो प्रशांत महासागर के किनारे पड़ते हैं, उसमें भूकंप आता है। 80%, दुनिया का 80% भूकंप कहाँ आता है? प्रशांत महासागर के किनारे, ठीक है। अब दिखा दें हम प्रशांत महासागर कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए, प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर सब दिखाई दे रहा है। ये देखिए अपना भारत है। तो ज़्यादा प्रशांत महासागर के एरिया, प्रशांत महासागर पूरा फैला है, इधर भी है और प्रशांत महासागर हर जगह है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत महासागर केवल एक जगह है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा सागर है, महासागर है, दिखाई दे रहा है। देखिए एशिया के इधर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? देखिए अब इधर देखिए है कि प्रशांत महासागर इधर कहाँ से आ गया। अपना भारत तो इधर है, किनारे है। ये देखिए भारत है, ये भारत दिखाई दे रहा है, ये अपना भारत है। यहाँ हिंद महासागर है,
प्रशांत महासागर इधर है, अभी प्रशांत महासागर उधर दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। तो ये क्या है कि पूरी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है महासागर। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत महासागर इधर है, ऐसा नहीं है कि प्रशांत महासागर इधर है इधर नहीं है, प्रशांत महासागर चारों तरफ फैला है ना। तो प्रशांत महासागर का एरिया देख लिए हम लोग, देख लिए कहाँ आता है, तो प्रशांत महासागर का एरिया देख लिए। अब हम लोग कौन सा एरिया देख लें, भारत का एरिया देखिए। ये देखिए भारत का एरिया, ये भूकंप वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया है, ये इधर कौन सा एरिया पड़ेगा, ये क्या दिखाई दे रहा है, लाल वाला ये कौन सा एरिया, असम। ये कौन सा एरिया है, असम। और ये वाला एरिया हिमालय पर्वत है, ये वाला एरिया क्या है, हिमालय पर्वत। इधर क्या है, ये कच्छ है, ये गुजरात का कच्छ है, दिखाई दे रहा है, लाल सा बना है। और ये देखिए जम्मू कश्मीर में लाल बना है। तो हो गया ना, जम्मू कश्मीर हो गया इधर। ये असम वाला एरिया देखिए सबसे ज़्यादा भूकंप है, दिखाई दे रहा है। और इधर देखिए कच्छ का रण हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये हिमालय पर्वत हो गया, हिमालय वाला एरिया। हिमालय को हम लोग देख रहे हैं, हिमालय कहाँ है, देखिए दिखाई दे रहा है, हिमालयाज लिखा है ना, ये हिमालयाज लिखा है ना। ये नेपाल में पड़ता है, ये भारत का है, ये नेपाल है, उसके उधर चाइना है। हिमालय वाला ये एरिया है, ठीक है, ये हिमालय है। और ये वाला एरिया असम है। और ये देखिए कच्छ है। अब हम आपको गुजरात का कच्छ दिखा रहे हैं, देखिए कच्छ लिखा है, ये हो गया कच्छ, लिखा है रन ऑफ कच्छ, लिखा है ना। इसी को और छोटा करेंगे तो ये गुजरात का है, दिखाई दे रहा है, यही है एरिया। बात समझ में आ रही है। तो आप लोग देख लिए, कश्मीर भी देख लिए, कच्छ का रण भी देख लिए, हिमालय क्षेत्र भी देख लिए, असम भी देख लिए। प्रशांत महासागर के किनारे के जो एरिया है सबसे ज्यादा भूकंप उसमें आते हैं। भूकंप किस कारण से आते हैं हमने देख लिया, कहाँ कहाँ आते हैं, भारत में कहाँ आते हैं, विश्व में कहाँ आते हैं। अच्छा एक चीज और, भूकंप से बचाव का कोई उपाय नहीं। अगर सोचे हम कि भूकंप पता चल जाए कि कहाँ आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा ये तो पता है, कहाँ आएगा ये तो पता है, लेकिन कब आएगा ये पता नहीं है। भूकंप की जानकारी कब आएगा ये नहीं पता लगा सकते, लेकिन कितना भूकंप आया, तेज है कि कम है, ये पता चल सकता है। एक सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, ये क्या है, एक यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। क्या नापी जाती है, भूकंप तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। तीव्रता अंक से होता है, तीव्रता को अंकों में दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 7 से ज्यादा ये क्या है, तीव्रता, क्या है, तीव्रता। अगर किसी जगह का तीव्रता 7 से ज्यादा है तो वो बहुत शक्तिशाली भूकंप माना जाता है, मतलब वहाँ बहुत खतरनाक भूकंप आएगा, वहाँ पर सारी बिल्डिंगें जमीन सब धंस जाएंगी, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता प्रश्न बहुत अच्छा है, बनता भी है कि भूकंप की तीव्रता हम किस यंत्र से नापते हैं। तो क्या बताएंगे आप लोग, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र का क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ। एक रिक्टर पैमाना है, उस पैमाने पर, रिक्टर पैमाना बोलिए या रिक्टर स्केल बोलिए, ठीक है, कुछ भी बोलिए, स्केल बोलिए, रिक्टर स्केल बोलिए, रिक्टर पैमाना बोलिए। तो ये पैमाने पर तीव्रता पता चलता है। जैसे यंत्र में कुछ निशान नहीं रहेगा, इसे पता चलेगा कि 7.3 होगा, तो वो जो यंत्र रहता है उसमें निशान बना होता है, उसी निशान से पता चलता है कि जब निशान 7 पे चला गया तो पता चला कि वो यहाँ की तीव्रता कितना है, 7। अगर निशान 3 पर है तो पता चलेगा यहाँ की तीव्रता 3। तो जिस पैमाने पर नापते हैं उसे क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता कहाँ नापी जाती है, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने पर,
किस यंत्र से नापी जाती है? सिस्मोग्राफ। बात समझ में आ रही है? अगर पूछेंगे किस यंत्र से नापी जाती है भूकंप की तीव्रता, तो क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ। किस पैमाने पर नापी जाती है, तो क्या कहेंगे? रिक्टर स्केल। तो भूकंप से बचाव का कोई उपाय नहीं है। अगर भूकंप आ जाए तो बस हम सावधानी बरत सकते हैं। जैसे भूकंप आ जाए तो हमें मैदान में चले जाना चाहिए। कहाँ चले जाना चाहिए? जैसे यही एक कमरा है, सोचिए यहीं पर भूकंप आ जाएगा तो हमको कमरे से निकल के बाहर चले जाए, मैदान में, पेड़ के नीचे भी नहीं, खुले मैदान में। कहाँ? खुले मैदान में जाना चाहिए हमको। खुले मैदान, जब भूकंप आ जाए तो हमको खुले मैदान में। अगर मान लीजिए घर में हैं, अगर खुले मैदान में नहीं जा पा रहे हैं तब क्या करेंगे? बाय द वे तेजी से आ गया भूकंप, तो ये मेज है ना, इस मेज के नीचे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इस मेज के नीचे। कोई चीज़ गिरेगा तो पहले मेज पर गिरेगा ना, आपको तो लगेगा नहीं। तो जो लकड़ी है, सोफा है, तख्ता है, जो भी है, मेज है, उसके नीचे चले जाए। प्रयास करिए कि कोने में रहें। ठीक है? तो बचाव कर सकते हैं, लेकिन भूकंप को रोक नहीं सकते। कहाँ कहाँ भूकंप आता है, क्यों आता है, पता चल गया। भारत में कहाँ आता है, किस यंत्र से नापते हैं, किस पैमाने पर नापते हैं। अगर एक जगह भूकंप की तीव्रता 8.4 है तो वो शक्तिशाली है कि कम है? वहाँ का नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? बहुत तगड़ा नुकसान। अगर एक जगह का 3 है तब 3 है तो कम नुकसान करेगा कि ज़्यादा नुकसान करेगा? कम नुकसान करेगा। ये देखिए, कुछ हम चित्र दिखा रहे हैं आपको भूकंप का। देखिए भूकंप आई है तो जमीन धंस गई है, दिखाई दे रहा है? ये जमीन धंस गई है, कहीं बिल्डिंगें गिर गई हैं। देखिए यहाँ पर बिल्डिंगें गिर गई हैं, और भी कहीं हैं, और कहीं देखिए यहाँ पर देखिए ये सब लोग बिल्डिंग सब गिर गई है। और भूकंप से काफ़ी नुकसान होता है ना। देखिए यहाँ पर सब लोग दबे हैं, बेचारे दब गए हैं ना। तो हमको लगता है कि भूकंप के बारे में आप लोग समझ गए। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो बता देंगे कि किस यंत्र से नापा जाता है, किस पैमाने पर नापा जाता है, भूकंप शक्तिशाली कब होता है जबकि उसकी तीव्रता 7 से अधिक होती है, कारण क्या क्या है, भारत में कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, विश्व में कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं। समझ गए बात? चलिए। किस यंत्र से नापा जाता है? भूकंप बताइए, भूकंप किस यंत्र से नापा जाता है? बहुत सही। बताइए, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है? बहुत सही। चलिए आप बताइए कि भूकंप आने के क्या कारण हैं? ज्वालामुखी फटना, नाभिक परीक्षण। बहुत सही। चलिए आप बताइए, भारत में भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? कश्मीर, कच्छ, हिमालय। बहुत सही। चलिए बताइए, विश्व में भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर के किनारे। बहुत सही। चलिए देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है? बताए हैं। तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है? भारत में भूकंप आने का 2 कारण बताइए। भूकंप आने के कोई 2 कारण बताइए। भारत में ज़्यादातर भूकंप कहाँ, किन क्षेत्रों में आते हैं? बताएं। 4 एरिया है, जम्मू कश्मीर, असम, कच्छ। विश्व में किन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं? बताएं। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, कर लेंगे। चलिए।